जय होगी इस आराधन में। गण आराधन करके गीत गाते थे, जंजीर टूटी बंदी लोग मोचित हो गए। आराधन करके हम सब आराधन करके, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करके, आराधन करके हम सब आराधन करके, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करके। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह की पावन उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आइए मिलकर एक हृदय, एक आत्मा और एक मन होकर सच्चाई से और आत्मा की गहराई से प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, खुशी के साथ बोले हालेलुया, हालेलुया। पूर्ण उत्साह से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह को धन्यवाद, यीशु मसीह को हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस पवित्र घड़ी के लिए धन्यवाद देते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। उसकी पावन उपस्थिति की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, स्तोत्रगण अध्याय 121 वाक्य संख्या 1 में वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, कई बार हमें सहायता की जरूरत होती है, मदद की जरूरत होती है, जिसके लिए सर्वप्रथम हम अपने प्रियजनों, अपने सबसे करीबी या अपने जानने पहचाने वालों से, अपने प्यार करने वालों से मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं, इस उम्मीद में कि वहां से हमें जरूर सहायता मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन कई बार सहायता मांगने पर भी हमें नहीं मिलती। कई बार किसी पर पूर्ण विश्वास होने पर भी, उम्मीद लगाए बैठे होने पर भी हमें वहां से सहायता नहीं मिल पाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि मेरी सहायता कहां से आएगी, मैं कहां देखूं? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, कितने लोग इस वचन पे आज विश्वास कर रहे हैं कि मेरी सहायता, मेरी मदद, मेरा विश्वास, मेरी आस किसी सांसारिक वस्तु पर नहीं या किसी संसार के व्यक्ति पर नहीं, बल्कि मेरे ईश्वर पर टिकी होती है, जहां से कभी मुझे निराशा या उदासी हाथ नहीं लगती। हर बार मेरी सहायता, मेरी पुकार को सुना जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, सारे मन हृदय से उस ईश्वर को पुकारे जो हर वक्त हमारी सहायता के लिए उपस्थित है, जो ना कभी सोता है, जो दिन रात अपने भक्तों के लिए जागता है। उस ईश्वर की स्तुति करें, उससे महिमा दे और उससे कहें कि मेरी सहायता कहां से आएगी? जिसने पृथ्वी और आसमान को बनाया वही प्रभु मेरा मददगार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए आंखें बंद करके लीन होकर प्रभु में स्तुति गान को गाए, प्रभु को याद करें,
कि प्रभु मेरी सहायता सिर्फ और सिर्फ तुझसे आती है। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? हालेलुया। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? यस लॉर्ड। जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, आमीन। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। आइए मिलकर गाएं। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर, प्रभु से पूछिए मेरी सहायता कहाँ से आई? पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरा मददगार कौन है? तरफ नजर उठाऊंगा। मैं कहाँ देखूं? मैं कैसे ये पता करूं कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी? प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है वह तुम्हारा पैरों को फिसलने न देगा, तुम्हारा रक्षक न सोएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह कितनी ही सुंदर बात है प्रिय विश्वासियों कि हमारा प्रभु कभी न सोने वाला प्रभु है। रात के गहरे अंधकार में भी जब हम आंसुओं की नदियां बहाते हैं, हमें सुनने वाला हमारा प्रभु निरंतर जागता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी न सोने वाला, कभी न त्यागने वाला, एक सच्चे गडरिये की तरह हमें लेकर चलने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, मन खोल के अपनी आत्मा को खोल कर पूछे कि मेरी सहायता कहाँ से आती है? मैं कहाँ देखूंगा जब मैं निराश हो जाऊंगा, जब मेरी सहायता के लिए यहाँ कोई नहीं होगा, जब मेरा मददगार मेरे पास नहीं होगा, मैं कहाँ मदद मांगूंगा? मैं किससे देखूंगा? वचन आपके लिए कहता है कि जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वह न तो सोने वाला प्रभु है, वह न तो चुप रहने वाला प्रभु है। वह हर रात हर दिन तेरी पुकार को, तेरी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है वह तुम्हारे पैरों को फिसलने नहीं देगा। नहीं, इज़राइल का रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुशी के साथ एक साथ स्वर मिलाकर उसकी स्तुति करते हुए कहें कि मेरा रक्षक कभी नहीं सोता है, वह हर पल हर दिन जागते रहने वाला प्रभु है। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, यस लॉर्ड, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। आमीन। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। वचन कहता है प्रिय विश्वासियों, इज़राइल का रक्षक है खुदा, इज़राइल का रक्षक इज़राइल का रक्षक हमारी सहायता के लिए हमेशा खड़ा है। मदद उसी से मैं तो पाऊंगा, हमारी सहायता उसी ईश्वर से आती है उसी से मैं जिसने तो इज़राइल को बचाया है। पहाड़ों की तरफ नजर उठा, आइए दिल खोल कर उस ईश्वर से मांगे, प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूँ सहायता के लिए, मदद के लिए। प्रभु जी, आज मेरे जीवन में कमियां हैं, मेरे परिवार में कमियां हैं, मेरे जीवन में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं। मेरी सहायता कहाँ से आएगी प्रभु? मेरी सहायता कहाँ से आएगी प्रभु? जिसने आसमान और जमीन बनाई, आमीन, आमीन। उसी खुदा को मैंने मददगार पाया यस है।
सिर्फ नजर उठाऊंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 20 से लेकर 28 तक। जबेदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आई और उसने दंडवत कर उनसे एक निवेदन करना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, ये मेरे 2 बेटे हैं। आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में एक आपके दाएं बैठे और एक आपके बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो? जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए मेरे पिता ने उन्हें तैयार किया है। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं तो संत मत्ती अध्याय 20 पद संख्या 20 से लेकर 28 में एक ऐसी बात का विवरण किया गया है जो हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है। कई बार जब हम इस पाठ को सुनते हैं तो हम भी हमारे दैनिक जीवन में इन बातों को यही समझते होंगे कि ये एक प्रकार का प्रेम, एक प्रकार के अपने बच्चों के प्रति फेवरिज्म दिखाते हुए एक माँ प्रभु से याचना करती है कि जब आपका राज्य आएगा तो आप एक को राइट में बिठाना, एक को लेफ्ट में बिठाना। ये माँ का प्यार है। माँ अपने बच्चों के लिए एक प्रकार से जैक लगाती है, एक प्रकार से उनके लिए आवेदन लेकर जाती है। और जब हम देखते हैं तो आज प्रभु स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं जो प्याला पीऊंगा निश्चय ही उन्हें वो प्याला पीना है, क्योंकि वो मेरे शिष्य हैं और उन्हें वो पीना है। लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं इनको राइट में बिठाऊं या लेफ्ट में बिठाऊं। ये पिता के हाथ में है। ये पिता ने जिसको सौंपा है यह उनके लिए मुमकिन है। इसलिए जब आज के इस पाठ को हम सुनते हैं तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से प्रभु अपने वचनों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से औरों के बीच में, विशेष रूप से अपने शिष्यों के बीच में ये प्रेरणा का स्रोत प्रस्तुत करता है कि हमें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना है। जो पिता से उसे प्राप्त है वही पिता को वह देना चाहता है। वही पिता के सानिध्य में, उसके विश्वास में वो अटूट बना रहता है। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रभु के मुख से सुनते हैं कि मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूँ और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया हूँ, ये जो अपने मन की जो अभिलाषा है, अपने मन के अंदर जो अपने आप के जो कार्य उनको सौंपा गया है उसके बारे में जो खुद पर विचार विमर्श करते हुए खुद में दृढ़ बने रहने की जो एक विशेषता है, प्रभु आज हम सभी को यही सिखाते हैं।
कि हम भी हमारे दैनिक जीवन में कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, कई बार हम हमारे उम्मीदों में हताश हो जाते हैं, कई बार हम हताश, परेशान, व्याकुल और लोगों के तानों के कारण हम उदास और मलिन हो जाते हैं। हम हमारे लक्ष्य को खो देते हैं, हम हमारे प्रेरणाओं को खो देते हैं, हम अपने आप में टूट जाते हैं। औरों की बातें सुन सुनकर, औरों के गलत कार्यों को देख देख कर कई बार हम अपने मकसद को भूल जाते हैं, हमारे जो एम है, गोल है, उससे भटक जाते हैं। आज जब प्रभु विशेष रूप से उस माँ को और अपने शिष्यों को यही कहता है कि जो पिता ने निश्चय किया, जो ईश्वर ने, जो भगवान ने हम सभी के लिए बनाया है, जो उसने हमें सौंपा है, जो वो चाहता है कि परमात्मा हमसे क्या कराना चाहता है, वो निश्चय ही हमसे कराएगा। इसलिए जब हम हमारे जीवन को देखते हैं तो हमें प्रभु यही बताते हैं कि हमें हमारे जीवन का गोल, हमारे जीवन का मोटिव, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है उसे कभी नहीं खोना है। आइए आज प्रभु के वचनों के माध्यम से, जिसके लिए प्रभु इस दुनिया में आए, वो कभी नहीं भटके, वे अपने लक्ष्य को कभी असाइड नहीं रखे, कभी उन्होंने उस यातना से, उस पीड़ा से अपने मुख को नहीं मोड़ा। इसलिए गेत्सेमनी बारी में जब प्रभु की पीड़ा निकट आ रही थी तो उन्हें जो वो आभास होता है, जब वे उस चीज को महसूस करते हैं तो वो पिता से कहते हैं, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और वो जो इच्छा है, द विल ऑफ गॉड, वो जो इच्छा शक्ति जो ईश्वर ने पूरे समस्त मानव जाति के पाप के लिए प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा, वो हमें यही बताता है कि वो डगमगाया नहीं। उसने उस पीड़ा को, उस दर्द को, औरों के लिए प्राण अर्पित करने को, अपने आप को समर्पित किया। आइए ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करते हैं तो ये वचन हमें सशक्त बनने के लिए आमंत्रित करता है। हमारे जीवन के गोल्स को, हमारे जीवन के जितने भी लक्ष्य, जो भी है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उससे डगमगाए नहीं, हम उससे चिंतित नहीं हो। हम परमात्मा ईश्वर के साथ में मिलकर उस पिता को निरंतर पुकारते रहें, और वो पिता हमें ताकत देगा, वो पिता हमें शक्ति प्रदान करेगा, वो पिता हमारे साथ रहेगा, वो पिता हमारी रक्षा करेगा। आइए हम अपने आप को, हमारे परिवार के बच्चों को जो अपने जीवन में हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, कई बार परीक्षा देते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, कई सारे इंटरव्यूज देते हैं लेकिन कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ भी करने चाहते हैं विफलता ही मिलती है, बिजनेस के अंदर उनको नुकसान ही नुकसान होता है, किसी भी चीज का लेखा नहीं हो पाता है, किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पाती है। हम हताश ना हो, हम परेशान ना हो, हम उनका नाम लेकर इस पवित्र आराधना भक्ति में हम प्रभु के श्री चरणों में उन्हें समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप उन्हें बल दीजिए, आप उन्हें ताकत दीजिए, आपके नाम में सामर्थ्य है, आपके नाम में शक्ति है। बीच में एक हमें बताते हैं, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज हमसे कहते हैं, मुझसे और आपसे कहते हैं, डरो नहीं। अपने जीवन में जितने भी दुख, संकट और विपत्तियां आए, चाहे वो समुद्र के लहरों के सदृश हो, चाहे जलती हुई आग के समान हो, डरना नहीं है। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजय दाहिनी हाथ से तुम्हें संभालूंगा।
देखो प्यारे भाई और बहनों, हमें संभालने वाला, हमें अपने आगोश में लेने वाला प्रभु इस समय इस रोटी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित है। यह साधारण रोटी नहीं बल्कि स्वयं प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिनकी निगाहें हमारे दुखों पर, हमारी विपत्तियों पर, हमारे संकटों पर बनी हुई है। हमें सिर्फ आवाज देना है और वह क्षण, वह पल इस समय है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए आइए अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से मांगें। प्रभु स्वयं कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु ईसा नाजरी, हम तेरे नाम की योग्यता से मांगते हैं, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरे पावन और सामर्थ्य नाम की योग्यता से ब्रदर एंटोनी डॉन बॉस्को को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, जिसे ब्रेन स्ट्रोक आया है। इस समय वह अस्पताल में है। प्रभु जी, उनकी अवस्था को, उनकी पीड़ा को तू जानता है, और उनके समान उन समस्त ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित भाई बहनों को, शरीर के ट्यूमरों से पीड़ित भाई बहनों को तुझे चढ़ाते हुए तेरे नाम की योग्यता से मांगते उनकी पूर्ण चंगाई के लिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं रोसलिन को चढ़ाते हो, उसके शरीर के सारे रोग, सारी दुर्बलताओं, सारी पीड़ाओं को तेरी ओर उठाते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 32 से हम पढ़ते हैं, सारा नगर तेरे द्वार पर एकत्र हो गया था और तूने नाना प्रकार के रोगियों से पीड़ित लोगों को चंगाई प्रदान किया, बंदियों को छुटकारा प्रदान किया, निराश लोगों को नई आशा का संचार किया उनके जीवन में। उसी प्रकार इस संचार माध्यम के द्वारा सैकड़ों की संख्या में रोगी भाई बहन और निराश और हताश लोग इस समय तेरे साथ बैठे हुए, उन पर दया दृष्टि कर, उन्हें चंगाई और छुटकारा प्रदान कर। उनके परिवारों में तेरा राज्य आने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। एंटोनी और विनीसा को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। 5 वर्ष से वैवाहिक जीवन में है प्यारे प्रभु जी, अभी भी निसंतान है। जिस प्रकार इल्काना की पत्नी अन्ना तेरे भवन में तेरे मंजूसा के सम्मुख आकर अपने हृदय को खोलकर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, और तूने उसके आंसुओं को देखा, उसके आंसुओं को पोंछा और उसे संतान का वरदान प्रदान किया। प्रभु, तू ही है जो मनवाह की पत्नी बांझ कहलाती थी, उसको संतान का वरदान देने वाला प्रभु है। समाज से एलिजाबेथ का कलंक दूर करने वाला प्रभु है। प्रभु तू ही है, इसीलिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं समस्त एंटोनी और विनीसा के समान निसंतान दंपतियों को, ताकि तूने संतान का वरदान प्रदान करे प्रभु जी, और वह परिवार पूर्ण हो जाए और वह एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरी स्तुति और आराधना कर सके। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने निज निवेदनों को प्रभु की ओर उठाते हुए मांगते उसकी आराधना करें और कहें दृष्टि लगाएं। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है उसे कभी निराश नहीं होना पड़ता है, उसे कभी ठोकर नहीं खानी पड़ती है, उसे कभी डरना नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपना हाथ बढ़ाकर हमें थाम लेता है। वही प्रभु मुझसे और आपसे कहता है, मैं समस्त शरीरधारियों का ईश्वर, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है? मेरे और आपके प्रभु ईसा मसीह नाजरी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह बीमारियों से लोगों को चंगाई करता है, बंधी लोगों को छुटकारा प्रदान करता है, निराश और हताश लोगों के जीवन में नया संचार करता है, असंभव से कार्यों को संभव करता है। वही कहता है संत मार्कुस के सुसमाचार में, मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तुम प्रार्थना करते हो कि विश्वास करो कि तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो वह तुम्हें मिल गया है। हमारे जीवन में बहुत सारे भवंडर होंगे, बड़ा बड़ा दुख होगा, आर्थिक संकट होंगे, विपत्तियां होंगे, हमारे नौकरी की समस्याएं होंगे, हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुन रहे होंगे, खेती में नुकसान का सामना करना पड़ रहा होगा, व्यवसाय में नुकसान का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन प्रभु कहता है, डरो मत,
उस भवंडर से भी मत डरो, उससे भी महान प्रभु मैं तुम्हारे साथ हूं कहता है। निराशा में नई आशा जगाने के लिए मैं तुम्हारे पास हूं कहता है। आज उसी प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर, घुटने टेक कर अपने आप को समर्पित करें, पूर्ण रूप से समर्पित करें। हमारी मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी सारी दुर्बलताएं, शरीर के सारी रोग और बीमारियां, हमारे परिवार की सारी गतिविधियां, हमें जो नया घर के लिए आशीष चाहिए उसको, उस अर्जी को प्रभु को चढ़ाए। हमारे बच्चे जो हमारी बात नहीं मानते, उन बच्चों को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना करें। प्रभु इस समय आपके उन बच्चों को हर एक गतिविधियों पर, आपके परिवार पर, आपके पति पर, आपके खेती बाड़ी पर, व्यवसाय पर, नौकरी पर प्रभु दृष्टि गड़ाए हुए इस समय आपकी ओर देख रहा है। प्रभु आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु कहता है निराश होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं तुम्हारे जीवन में एक नया कार्य करने जा रहा हूं, उसकी शुरुआत हो गई है। अपने आप को समर्पित करते हुए आइए हमारे निवेदनों को प्रार्थना के साथ अर्पित करते हुए हम प्रभु से मांगे। प्रभु जी हम मांगते हैं मिथुन मार्गों को चढ़ाते हुए, उसके शरीर के सारे दुर्बलताओं को, उसके शरीर के सारे रोगों को चढ़ाते, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। राहुल मिंज और पुष्पा मिंज के लिए अर्पित करते हुए प्रार्थना करते, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में तेरा राज्य आने के लिए, तेरी इच्छा पूरी होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इलियस टप्पो को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते, बीपी, शुगर और अन्य शारीरिक बीमारियां हैं मसीह, उन्हें पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। विनोद को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं जिसके लिवर में इन्फेक्शन है, जॉइंटिस और अन्य शारीरिक बीमारियां हैं। प्यारे प्रभु जी उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी इस समय सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, स्वस्थ लाभ के लिए तेरी ओर देख रहे हैं। प्रभु सैकड़ों की संख्या में लोग इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्मों से तेरे साथ जुड़े हुए हैं और तेरे पावन स्पर्श के लिए इस समय तड़प रहे हैं। प्यारे प्रभु जी उनकी अवस्था को तू देख और उन पर दया कर, क्योंकि तू करुणामय दया सागर ईश्वर है, तू सहज ही द्रवित हो जाता है। प्यारे प्रभु जी कभी हमें दुख में ना देखने वाले प्रभु जी उन पर दया कर। और हे अब्बा तू अपने परम प्रिय पुत्र ईसा नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर समस्त रोगियों पर, वह चाहे किसी भी लाइलाज रोगों पर रोग से क्यों ना ग्रसित हो, साथ ही साथ समस्त नवजात शिशुओं को जिस समय एनआईसीयू में है, प्यारे प्रभु जी उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए मांगते हुए कहते हैं आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु चंगाई दे, अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श करते हुए प्रभु श्राप और अभिशाप के पापमय बंधनों को तोड़ दे, इसके लिए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आराधना 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 आराधना। प्रभु जो अपने माता पिता, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई में मन लगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर चमत्कार प्रकट होने दे। आराधना आराधना। नौकरी के आशीष में उनके बरकत बरसने दे, व्यवसाय में, खेती बाड़ी में कर्ज के बंधन से छुटकारा दे। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों के